नहीं, बदलाव बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नीतीश जी को मौका दिया गया। बदलाव के लिए लोगों ने मूड बना रखा है। देखिए, सरकार जो भी आए बेहतरी के काम के लिए काम करे। और आज चूँकि आज मतदान का दिन है तो ये बेहतर तो नहीं हुआ कि वोट किसको डाला गया है, लेकिन जो भी सरकार आए एक अच्छी सरकार आए जो निकाया है उस पर जो है वो कायम रहे। सिर्फ जो है वादे करके पलटे नहीं सरकार, जो भी वादा कर रही है वो वादा पूरा हो, ठीक है ना। वो नीतीश जी नहीं, वो भाजपा चला रहा है, लेकिन इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, सीएम वही बने। और उसके बाद हम लोग को चाहिए रोजगार और का है सिर्फ और सिर्फ अभी, ठीक है। सिर्फ बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है इस बार, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बद से बदतर होता जा रहा है। मोकामा में जो हुआ, मैं मोकामा नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा पारस अस्पताल, हूं। सिर्फ एक दो मुद्दे पे कोई मुद्दा नहीं बनता है, पूरा बिहार आज के डेट में जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। सुबह से ही न्यूज फॉर नेशन आपको अलग अलग बूथ पर जाकर के वोट अधिकार का इस्तेमाल जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसकी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त न्यूज फॉर नेशन की टीम जो है फुलवारी शरीफ एक बूथ पर मौजूद है, जहां पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन खास बात यह है कि अल्पसंख्यक को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि इनकी राजनीति जो है एनडीए से लेकर के महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले की बात करें, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली नीतीश कुमार के खिलाफ। तो अब जो नाराजगी है वो उभर करके सामने आएगी। आज उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुछ लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे क्या इन लोगों को इस बार बदलाव चाहिए या वही सरकार फिर से चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? वसी अहमद। सर ये बताइए कि इस बार जो वोट आप लोगों ने डाला है, क्या लग रहा है, सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार ठीक है? देखिए, सरकार जो भी आए बेहतरी के काम के लिए काम करे। और आज चूँकि आज मतदान का दिन है तो ये बेहतर तो नहीं हुआ कि वोट किसको डाला गया है, लेकिन जो भी सरकार आए एक अच्छी सरकार आए जो सभी सेक्टर में काम करे, चाहे रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो। और बिहार में जो प्लान का मुद्दा है, जो रोज़गार का मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए जो भी सरकार आएगी, हमने एक अच्छी सरकार के लिए वोट दिया है। और ये आज कहना मुनासिब नहीं है कि हमने किसको वोट दिया है, बट एक अच्छी सरकार आनी चाहिए। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीनों पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जो है गर्दनी बाग में ही काफी ज्यादा देखने को भी मिली थी। देखिए, मुद्दों आधारित मुद्दे पे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी पार्टी हो, जो मुद्दे रहते हैं और जो भी हम लोग होते हैं, अपने मुद्दे के आधार पे अपनी नाराज़गी या सपोर्ट जाहिर करते हैं। और डेफिनेटली वक्फ पे जो जेडीयू ने जो भी लिया था स्टैंड, वो मुद्दा वो हमारे स्टैंड से मुख्तलिफ था और हम उसका विरोध करते रहे। नाराजगी थी। और क्या लग रहा है, इस बार बदलाव चाहिए या फिर सरकार ठीक है? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नीतीश जी को मौका दिया गया। बदलाव के लिए लोगों ने मूड बना रखा है। बिहार बदलाव की तरफ लगता है। तेजस्वी कह रहे हैं बार बार कि मौका मिलना चाहिए, तो वाकई इस बार बिहार की जनता मौका देगी? लगता तो है कि बिहार की जनता को एक बार मौका देना चाहिए। एक यंग को आना चाहिए जो लंबे समय तक राजनीतिक में है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, तो उनसे लोगों को उम्मीद है। किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया आप लोगों ने इस बार? देखिए, मुखौटा जो भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो वादा करे सरकार, अभी इलेक्शन में जो अपना जो मैनिफेस्टो निकाला है उस पर जो है वो कायम रहे। सिर्फ जो है वादे करके पलटे नहीं सरकार, जो भी वादा कर रही है वो वादा पूरा हो, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। और युवाओं का जो है जॉब से रिलेटेड जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा। वही बात तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे 20 महीनों के अंदर ही, 20 दिनों के अंदर ही हम सरकारी नौकरी जो है वो दे देंगे हर घर में। बात सही है कि अलग अलग पार्टी अलग अलग लुभावना ये दे रही है, लेकिन वो चीज़ पर कायम रहे। बात ये ना है, हम जिसको वोट दें, जो अपना मैनिफेस्टो है वो उसको जीतने के बाद पार्टी उसको फुलफिल करे, कोई भी पार्टी हो, उसमें ही जो है हम लोगों का भला है, ठीक है ना। आप तो मैनिफेस्टो बहुत अच्छा निकालते हैं, लेकिन भाई क्या भाई, तो ऐसी ही हवाबाजी वाला था या इसी तरह था, बात बनाने वाला था, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में होता नहीं है। तो वो ग्राउंड स्तर पर काम होना चाहिए। मतलब जो नेता बोले उस पर कायम रहे, उस पर कायम होना तो चाहिए। जनता सबक सिखा दे।
जनता तो सबक क्या बोलिए, जी तो दिन है ना सबक सिखाने, सबक तो सिखाती है, लेकिन ऐसे सरकार बदल ले। लेकिन जो भी सरकार हो मुखौटा अलग अलग है, सब सरकार तो सरकार ही काम करती है, लेकिन वो जो है ग्राउंड लेवल पे जो मैनिफेस्टो है उस पर वर्क होना चाहिए, उस पर जो है पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे आम पब्लिक का भला हो, नागरिक का भला हो। क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? हम लोग की मुद्दे है ये रोज़गार और भ्रष्टाचारी मुक्त करना, रोज़गार हम लोग का मुद्दा है, पलायन को रोकना हम लोग का मुद्दा है, ये सब को रोकना हम लोग का। हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, युवा का सोच है। भाजपा को हम लोग 20 साल राज करने के लिए दिया है, भाजपा का सरकार अब ख़त्म। नीतीश जी अच्छे व्यवस्था में है, उनका वो किसी सुन नहीं रहा है कोई, वो अब सीएम सिर्फ नीतीश जी नहीं, वो भाजपा चला रहा है। लेकिन इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, सीएम वही बने, और उसके बाद हम लोग को चाहिए रोज़गार और नौकरी हम लोग को चाहिए, और क्या बदलाव चाहिए इस बार या नीतीश जी ठीक है? बदलाव चाहिए, बदलाव काहेला बदलाव चाहिए चाचा? जी। काहेला बदलाव चाहिए? काम नहीं अच्छा हो रहा है, पक्ष पूछ रही है कि बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। बदलाव चाहिए। सरकार इस बार बना दी है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। क्या नाम हुआ? नौशाद आलम। नौशाद सर, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है वोट डाल करके आए हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी नौकरी तो नीतीश जी बोल ही रहे हैं कि देवे करेंगे। देवे करेंगे, उतना दिन से क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं लेकिन दिए नहीं। दिए नहीं है। और भी किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दा बेरोजगारी का है सिर्फ और सिर्फ अभी, ठीक है। सिर्फ बेरोजगारी? बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है इस बार, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बद से बदतर होता जा रहा है। मोकामा में जो हुआ, मैं मोकामा नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा पारस अस्पताल, हूँ। सिर्फ एक दो मुद्दे पे कोई मुद्दा नहीं बनता है, पूरा बिहार आज के डेट में जो है जल रहा है। आपको ऐसे समझिए, छोटी छोटी घटनाएं हो रही है जो मीडिया में आती नहीं है सही से, उसको दबाया जाए या जो भी कारण रहा हो, तो उस मुद्दे पे आज वोट हो रहा है, ठीक है ना। नीतीश जी जो बार बार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, एनडीए के लोग तो कहते हैं ये सुशासन की सरकार है। हमारे कहने से कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हो जाता हूँ। लोग क्या कहते हैं, इससे लोग अच्छे आदमी होते हैं। जनता क्या कहती है, इससे सुशासन की सरकार होती है, ठीक है ना। हमारे आपके कहने से नहीं होता है। जो उस पार्टी में लोग हैं वो तो बोलेंगे कि हम सुशासन, बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी बोल रहे हैं कि मौका दीजिए, मतलब बात तेजस्वी की नहीं है, बात है सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के हम नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम में जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, किसी लोग किसी के फेवर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैं किसी एक पार्टिकुलर किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सिस्टम है उसमें बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी को जो बिहार सौंपा गया उसके लिए आपके अनुसार उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी पे काम नहीं किया, हाँ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। इसलिए जो उनका 5 साल था उस हिसाब से जो देख के हम लोगों ने उनको वोट दिया था, 5 साल बाद जो उनका टेन्योर आया वो उस तरह का नहीं रहा। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, वोट डाला आपने? पास मैडम सर ने बोल दिया ना, डिट्टो मेरी बात वही होगी। वोट डाला सर आपने? जी डाला मैंने वोट डाल दिया मैंने। क्या कुछ मुद्दे रहे सर इस बार आप? बस सेम जो इन्होंने बेरोजगारी, बस लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर, पलायन, पलायन, यही सब है और क्या। नीतीश जी ने क्या किया 20 सालों में? अब आप लोग जानिए। आज तो आप लोग वोट अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वही सब मुद्दे के हिसाब से ही कर रहे हैं आदमी। बस बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जी हाँ, बदलाव चाहिए। इस बार नया बिहार जो है नए युवा या किसी के हाथों में भी सौंपना चाहिए। जी बस बदलाव चाहिए। चलिए, तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। वोट डाला आपने? नहीं, अभी डालना है। बोलो बोलो। डाला वोट? नहीं, अभी डालेंगे। क्या इस बार मुद्दे क्या रहेंगे वोट? मुद्दे विकास और नेता है, युवा नेता है। पलायन। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उनको रहना ही चाहिए। तेजस्वी नो डाउट तेजस्वी बहुत अच्छे हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ भीतर घाय हो गया है। उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता हैं जो भीतरघात किए हैं। तो यहाँ से श्याम रजक जी जीत रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है तेजस्वी के साथ, ये जान लीजिए। वोट डाला आपने? हाँ, डाल दिया। क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे हैं, रोड है, एजुकेशन है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सशक्तिकरण है,
हम लोगों ने इसी पे वोट डाला है। श्याम रजक जी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, और हम लोगों ने उनको वोट दिया है और बहुत भारी बहुमत से जिताने वाले हैं यहाँ से। इस बार बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव तो हो ही रहा है, रोड बन ही गया है, सशक्तिकरण महिला के का हो ही रहा है, रोजगार मिल ही रहा है, तो अब क्या बदलाव चाहिए? अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और 20 साल से जो देखा जो हो रहा है उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो जो लोग हैं वो अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जो है वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, और अगर तेजस्वी यादव को मौका देते हैं तो तेजस्वी क्या काम करेंगे। लोग जो हैं सरकार के पिछले 20 सालों के फीडबैक को सामने जो है वो रख रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सड़क, पुल, पुलिया, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सुशासन की सरकार हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के लोग जो है खुलेआम आज कह रहे हैं। और यही कहा जाता है कि आप जनता को जो दीजिएगा, जनता एक दिन यानी कि वोट अधिकार के दिन आपको वो वापस लौट आएगी। और इसी मताधिकार का उपयोग जो नागरिक है वो कर रहे हैं, और सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका इनकी है। और सबसे मेन जो भूमिका है इन्हीं लोगों की है। लोगों ने क्या कुछ कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग से हमने खास बातचीत की, उन लोगों ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।